हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अरविंद कुमार दोबारा से फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। तो आज की क्लास जो है हमारी वो क्लास 12th के लिए होने वाली है। चैप्टर नंबर 4 को हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो जैसे हम टाइटल देख सकते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है टाइटल, है हमारा क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर का क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इसमें ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या आता है स्टूडेंट? ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? ये आपने पढ़ा होगा अपने जब कोर्स वर्क आपने किया होगा अपना। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट 1820 में किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। ऐसे मान सकते हैं कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो वहां डेफिनेटली ये मान के चलो वहां पे करंट जीरो रही होगी। इसी वजह से क्या हुआ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ। मतलब ऐसे कह देते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है ये वाला, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा बच्चों? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ यहाँ पे? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है करंट। ये बात हमें याद रखनी है कि करंट की वजह से ही क्या बनता है? करंट की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पे करंट है तो वहां पे डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जहां तक मैग्नेट अपना एक इफेक्ट शो करती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि जहां तक आप सपोज दैट ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ऐसे मान लो कि हमारे पास एक ये मैग्नेट है एन और एस, इसके दो पोल्स हैं। तो अपने चारों तरफ क्या कर रही है? एक इसने फील्ड बना लिया ये। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो यहाँ तक ये इसको पुल कर ले रही है ना। तो यहाँ तक इसको पुल कर ले रही है, तो यहाँ तक अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ तो ये पुल नहीं कर पा रही है, नॉट पुल। तो यानी कि बाहर जो है, यानी कि यहाँ तक ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है बच्चों? बी से इसको शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो कोई भी मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस होता है जहां तक मैग्नेट अपना इम्पैक्ट शो करती है, इफेक्ट दिखाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाई बी, ठीक है, डिनोटेड बाई बी। कैपिटल बी से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट इसका क्या होता है बच्चों? ये आपको पता होगा, यूनिट होता है इसका टेस्ला। टेस्ला यूनिट होता है, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। ये सब इसी के यूनिट होते हैं। गॉस भी होता है, ठीक है, एटसेट्रा, ये होते हैं इसके ना। अच्छा, ये दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा होता है वो भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दो टाइप का होता है बच्चों। सबसे पहला होता है ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कौन सा होता है? डॉट मैग्नेटिक फील्ड। ये इसको बोलते हैं इनवर्ड, ठीक है जी, और इसको बोलते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। दो टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए कुछ रूल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास बहुत सारे लॉज होते हैं, उनसे हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया एक लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ से फोर्स, ये तो सॉरी, जो होता है ये तो बताएगा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है ये तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉज होते हैं। जैसे ये होता है हमारे पास ये वाला राइट हैंड थंब रूल होता है ना, राइट हैंड थंब रूल होता है, ठीक है। इससे भी आप बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि अगर एक वायर है ना, इस तरीके से इसमें ऊपर करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाना होता है, तो जिधर आपका थंब पॉइंट करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा आपके पास में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक है, इसकी तरफ आपको क्या लेना है? करंट लेनी है यहाँ पे, और ये बताएगा किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। जिधर भी फिंगर जाएंगी आपकी वही होगा। या तो अगर इधर देखेंगे तो इस पॉइंट में यहाँ क्रॉस हो जाएगा,
यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस तरफ आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास एक होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, याद रखना है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कितना फोर्स लगेगा बच्चों। ठीक है, चार्ज पे, कि एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। जैसे हम बता दे रहे हैं कि हमारे पास एक ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, जैसे हमने ले लिया, इसमें कोई मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है, ऐसे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे एक चार्ज इसमें एंटर करता है, ठीक है, ये वाला एक चार्ज इसमें एंटर कर रहा है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला, ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमें पता होना चाहिए, इतने न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगेगा इसमें। ठीक है, और जो होता है थीटा अगर 90 डिग्री है तभी ये फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, अगर थीटा जीरो हो जाता है कहीं पे, इफ थीटा को मैं जीरो कर देता हूँ, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स बच्चों कितना हो जाता है, जीरो। तो जीरो एंगल पे कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, हमेशा परपेंडिकुलर ये वर्क करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हम, इन वेक्टर फॉर्म, तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। इन वेक्टर फॉर्म आप इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज होते हैं डायरेक्शन निकालने के मैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, जैसे राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, वो आपने सब पढ़े होंगे। थंब रूल होता है, या फिर मान लो वेक्टर मेथड होता है, मैथमेटिकल मेथड भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी वाला आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी आप जो होता है, क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, इस तरीके से वो निकालते थे, आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ का डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको कि भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है बच्चों। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या होता है भाई, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के, जैसे ये हमारे पास थंब होता है बच्चों, ये हमारे पास, ठीक है, ये मिड फिंगर होती है, फोर फिंगर होती है, थंब होता है। तो ये बताता है एफ को, है ना, ये बताता है बी को, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बताता है करंट को। ये आपको पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको हम समझ लेते हैं कि भाई बच्चों कैसे होता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कितना लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, है ना, इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमने कंडक्टर को रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक कंडक्टर ये रखा हुआ है, इस कंडक्टर में कितना फोर्स लगेगा और लेंथ कितना दिया है, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से। तो यहाँ पे एल लेंथ वाले कंडक्टर में जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पे कितना फोर्स लगता है, एल लेंथ। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है आपको, ये होता है इतने न्यूटन फोर्स इसमें लगता है। अगर इसी बात को मैं डिस्कस करूं इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं देखूं इसको, तो एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, मोशन ऑफ, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड की, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि किस तरीके से चार्ज का
मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। आपको पता है कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है कितना, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ केस होते हैं, इफ थीटा 0 या फिर 180 होगा ना, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा वहां पे, 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल क्या करेगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड रहा हमारे पास, अगर ये इस वाले थीटा 0 बनाते हुए इसके साथ ये चल रहा है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ 0, मतलब ये ऐसे ही मान लो, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से तो हम दिखा सकते हैं परपेंडिकुलर है, पर ये लाइन मैंने, चलो यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, है ना, ये बी, और इस तरफ ही हमारा चार्ज जा रहा है ये वाला क्यू वी वेलोसिटी से। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे 0 फोर्स लगेगा। सेम अगर मैं लेता हूँ केस 2, थीटा अगर मैं लेता हूँ 90 डिग्री, तो बच्चों 90 डिग्री में क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन करेगा, इट विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, इट विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ। जो हमारे पास सर्कुलर पाथ होता है, तो ये सर्कुलर पाथ पे वहां पे चलेगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कैसे चलेगा। अभी जैसे ये है हमारे पास, इस तरीके से होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होता है, अब इसमें हम करेंगे क्या आगे, देखो जरा, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसमें जैसे चार्ज ने एंट्री करी, ये चार्ज कोई आया प्लस क्यू, है ना, वी वेलोसिटी से यहाँ पे एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, एक सर्कल बनाएगा, इसके अंदर क्या बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा ये, ऐसे, है ना, ये इसका सर्कुलर पाथ होगा, और इसके जो वेक्टर्स होंगे, तो इस तरीके से वेलोसिटी चेंज होती रहेगी इसकी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये आपने पढ़ रखा है डिटेल में। और अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो बच्चों ये घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, वो रेडियस आएगी इसकी एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है कि इस सर्कुलर रेडियस पे घूमता है चार्ज पार्टिकल। अभी इसका पूरा घूमने में टाइम पीरियड कितना लगता है इसको, टाइम पीरियड अगर हम देखें तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये इसका कितना देर में एक चक्कर लगाएगा ये इसका टाइम पीरियड होता है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों, तो उसको हम देख पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ इक्वल टू, ये होती है हमारे पास, या ओमेगा, और ओमेगा भी आप इसको लिख सकते हैं, ये कितनी होती है, क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ले रहे हैं इसमें केस थर्ड। केस थर्ड, जब ये क्या करेगा, जब पार्टिकल जो होगा वो थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, उस पे चलेगा, तब उसमें क्या होगा, ठीक है, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, किस पे, हेलिकल पाथ, तो हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। कैसे, देखो, जैसे हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम देख पाते हैं इसको ऐसे, तो चार्ज ने हमारे पास सपोज दैट वी, यहाँ से तो ये वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये किस तरीके से मूव करेगा, ये इसका ये पाथ होगा, इस तरीके से ऐसे चलेगा ये। ठीक है, ये हेलिकल पाथ पे चलेगा। ठीक है बच्चों, ये हेलिकल पाथ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको, पिच। और यहाँ से जो ये जो टर्न्स बनने हैं सर्कुलर, इनकी रेडियस वो लेते हैं हम कितनी, आर, तो इसकी रेडियस हम आर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो बच्चों यहाँ रेडियस का फॉर्मूला, जो रेडियस होगी इसकी, उसका रेडियस का फॉर्मूला आता है हमारे पास कितना, वो आता है बच्चों आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ से टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड कितना आता है, इसका टाइम पीरियड होता है बच्चों टी इक्वल टू कितना, ये होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये सेम सा ही रहता है लगभग। ठीक है, दोनों में, दोनों केसेस में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पिच। एक पिच होता है इसमें, तो पिच क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पिच क्या होती है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, लीनियर डिस्टेंस covered by the charge particle, covered by the charge particle in magnetic field, charge particle in magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, पिच।
तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पिच जो होती है वो होता है पिच इक्वल टू वी कोस थीटा इंटू टी, ये वाला। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये वी कोस थीटा वगैरह आप देख ही पा रहे हो, यहाँ से इसके दो कंपोनेंट हमने बनाए हैं, ये वी कोस थीटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ये वी साइन थीटा है ना, यहाँ से इनको लिया गया है। तो ऐसे हम देख सकते हैं ये पिच का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या आएगा पिच का, ये आ जाएगा पी इक्वल टू 2 पाई m वी कोस थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आएगा पिच का फॉर्मूला। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास लोरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बच्चों, लोरेंज फोर्स। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इसको। तो क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का सम होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका सम होता है। तो लोरेंज फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का सम हम कर देते हैं, तो ये आता है हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो लोरेंज फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, आपको पता है क्यू ई, प्लस ये क्या होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों यहाँ से लोरेंज फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, तो हम ऐसे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला। ओके बच्चों, बिल्कुल ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बल का यूनिट क्या होता है, सॉरी फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। ठीक है, एक होता है इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर रूल। ठीक है, क्या होता है भाई बच्चों, वेलोसिटी सेलेक्टर रूल। तो ये क्या होता है भाई वेलोसिटी सेलेक्टर रूल, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। कि हमारे पास एक तो है ये वाला, एक्चुअली प्लेट लगी हुई है कोई, है ना, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है यहाँ पे। ठीक है भाई, और यहाँ पे इसमें क्या है, माइनस का चार्ज है नीचे। एक प्लेट रखी हुई है और ये किस में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया हमने, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमने प्रोड्यूस कराए हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाला क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेट जो मैंने लगा रखी है ये किस चीज को शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता कैसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा बच्चों वो लगेगा किस साइड, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अगर आप देख पाएंगे ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, इधर वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों फोर बैलेंस्ड फोर्स, अगर बैलेंस्ड फोर्स की हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा भाई, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, एफ इक्वल टू एफ एम। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे क्यू इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी अपॉन, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v की वैल्यू e अपॉन बी। इसी को कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर रूल। ठीक है, v इक्वल टू ई बाई वी, मतलब अगर किसी की वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में निकालनी है चार्ज की तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, तो बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है भाई बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट करता है। वही बात मैंने आपको बताई थी, अगर हमारे पास एक वायर है ये वाला, इससे यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे कितना एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा, इसका हमने एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसमें करंट फ्लो कर रही है आइडियल। तो ये कहता है कि इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। ये वाला यूनिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या यूनिट होती है, वो होती है टेस्ला। तो ये वाला क्रॉस और वो होता है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा भाई, यहाँ से लिखेंगे डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट को हम बाहर ले लेंगे, पाई डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी आ जाती है लिखने के लिए, तो ऐसे लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ऑफ सर्कुलर लूप। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, उस पे हम कितना मैग्नेट, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जैसे ये हमने एक लूप बना लिया यहाँ से, ठीक है बच्चों। इसकी ये रेडियस है, मान लो कितनी है इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ए, इसका सेंटर है ओ, यहाँ से ये पॉइंट है पी, मान लो कितनी डिस्टेंस पे है ये मान लेते हैं हम कि हमारे यहाँ ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बच्चों, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए क्या है यहाँ पे रेडियस, एक्स क्या है वो डिस्टेंस जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, ऐसे इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई बच्चों अब इसी में कुछ स्पेशल केस हमारे पास होते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज एट सेंटर, एट सेंटर। अगर आप सेंटर पे देखेंगे तो यहाँ एक्स को आप 0 कर देंगे, ठीक है, एक्स को 0 कर देंगे तो आपके पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना 2a। तो ये आ जाएगा भाई बच्चों आपके पास सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट क्या होती है, तो ये टेस्ला, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं इसकी। तो देखो ये एक स्पेशल केस भी हो जाता है यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो भाई बच्चों ये कैसे देखेंगे हम, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, इसका रेडियस है कितना मान लेते हैं आर, इसमें करंट इसको बेंड किया गया है, ठीक है, आई करंट इसमें जा रही है, तो मान लो ऐसे इसको बनाया गया है, ये वाले यहाँ से करंट सपोज दैट इसमें ऐसे करंट जा रही है, ऐसे इसमें से बाहर आ रही है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ठीक है बच्चों, तो ये वाला। तो यहाँ से हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। तो ये इसका हो गया। तो कभी ग्राफ भी अगर इसमें पूछेगा तो ग्राफ कैसा बनाएंगे आप, बी ऊपर लेंगे और इस साइड लेंगे, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ इसमें बनेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ डिफरेंट कंडीशन, एट द सेंटर ऑफ डिफरेंट कंडीशन। तो इसमें कुछ डिफरेंट कंडीशन हम लेते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं, ठीक है भाई बच्चों। अब देखेंगे जरा कैसे, यहाँ से देखिएगा, जैसे हमारे पास फर्स्ट आता है इसमें आर्क, ड्यू टू आर्क। अगर हमारे पास एक आर्क दिया हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो चीजें हमें देखनी है। अभी मैंने एक आर्क बना लिया ऐसे, ठीक है, तो ये एक आर्क है बच्चों, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा है यहाँ पे, ठीक है, और ये रेडियस कितनी है इसकी आर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसका, इसका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले से आप इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं अभी जो ये पूरा करने के बाद जब कराऊंगा तो क्वेश्चन इसके कराऊंगा तो बहुत स्वीट, मतलब एक अच्छे तरीके से मैं उनको कराऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में। दूसरा होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, जैसे ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अक्रॉस द डायमीटर, अक्रॉस द डायमीटर। जब डायमीटर के अक्रॉस जो होगा वो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये चीजें हम देखनी है, ठीक है बच्चों। देखो जरा कैसे, जैसे हमारे पास एक ये लूप है सर्कुलर, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब ये देखो जरा यहाँ से इसमें ना, ये हमारे पास एक इसका, यहाँ से इसमें करंट एंटर करती है इस पॉइंट से, और यहाँ से इसमें से करंट एग्जिट करती है, ये वाले,
ठीक है, तो भाई ये करंट यहाँ से ऐसे आ रही है इसमें से, और ये करंट फिर इसमें से ऐसे घूम रही है, और ये फिर करंट ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये इसका क्या होगा भाई, सेंटर पॉइंट होगा ओ। ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, याद रखना है ये। ठीक है, ये वाला। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, between any two points on circumference। ठीक है, अब सरकमफेरेंस पे पॉइंट लेने हैं हमें। कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखेंगे। ये सर्कुलर लूप हो गई बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, यहां से हमने दो पॉइंट ये कोई कंसिडर किए हैं, ये वाले पॉइंट है हमारे पास। इसमें देखो बच्चों, करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये वाला, यहाँ से करंट इसमें ऐसे एंटर करते हैं, और फिर ये करंट यहाँ से सपोज दैट इधर बाहर एग्जिट कर जाता है। ऐसे इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, यहाँ से ये करंट इसमें से एग्जिट कर जाता है, ऐसे घूम रहा है करंट इसमें, नहीं। ठीक है बच्चों, ये वाला आई, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये भी कितना होगा भाई, 0 होगा। तो याद रखना है, ये बढ़िया पॉइंट है दोनों के दोनों, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे मतलब यहाँ से ना, अगर डायरेक्टली आप मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो आपके क्वेश्चन जो क्विक एंड फास्ट यहाँ से सोल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन नंबर, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चीजें हमें देखनी है। तो भाई इसको हम कैसे देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास जो है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये वाला ऐसे ऊपर भी एक्सपेंड है, ये थोड़ा सा इसको नीचे एक्सपेंड किया गया है। यहाँ से एक पॉइंट है हमारे पास पी, ये वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ से सपोज दैट ये एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है यहाँ से सपोज दैट थीटा एंगल। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से आर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है ए। सिमिलरली यहाँ से इसके हम एंगल को डिसाइड करेंगे, ये वाला ऐसे। ये वाला सपोज दैट यहाँ ऊपर कितना एंगल बना रहा है, फाइव टू, और एक एंगल ये यहाँ से बना रहा है सपोज दैट, इस पॉइंट के साथ मिला दिया मैंने इसको, यहाँ से कितना बना रहा है, लेट से यहाँ से बना रहा है भाई बच्चों 5 1। तो हमें क्या करना है, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, ये कोई लेंथ एलिमेंट हमने ले लिया आइडियल इसका। तो इसके पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पोनोमेरिकल जो आएंगे हम कराएंगे उनको भी। ठीक है, तो इसमें फोर फाइनाइट वायर, अगर ये फॉर इनफाइनाइट के लिए हमें क्या करना है, 5 1 और 5 2 दोनों को लेना है 90 डिग्री। जब दोनों को 90 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो वहां पे आ जाएगा ये वाला फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइट। जब आप सेमी इनफाइनाइट की बात करोगे तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में एक एंगल तो आपको लेना है 0 डिग्री, एक लेना है आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक है, तो भाई बच्चों ये आएगा यहाँ से इतना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया आपको, राइट हैंड थंब रूल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ तक हमने दिया, तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए इसको मैं पार्ट 1 में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2 वो मैं कल अपलोड करूंगा, और उसको अलग से इसमें अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।